हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। हम आज बात करेंगे टॉप 15 स्कॉलरशिप्स जो कि जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो टिल द मंथ ऑफ दिसंबर, दैट इज द एंड ऑफ दिस ईयर 2024। ये होता है काफी बार कि स्कॉलरशिप्स आती है, वीडियो बनते हैं यूट्यूब चैनल पे, पर कहीं ना कहीं जो लोग एलिजिबल है उनसे वो वीडियोस देखना मिस हो जाते हैं। एंड रिमेनिंग स्कॉलरशिप्स इफ दे वॉच, दे आर नॉट फाइंडिंग देमसेल्फ एलिजिबल। तो जिसमें एलिजिबल है वो मिस हो गया, जिसमें एलिजिबल नहीं है वो वीडियोस को देख लिया। तो आई एंड अवर टीम हैज एक्चुअली डन द कंप्लीट एफर्ट टू स्क्रूटिनाइज एवरी इंफॉर्मेशन जो कि पॉसिबल है, ताकि the one who have missed watching the video या तो कहीं ना कहीं है left out with the information of the scholarship, तो ये वीडियो को देखते हुए you will be all clear कि हाँ मेरे पास इतने options हैं जिनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। Right, so we'll be discussing the names of the scholarship, basic eligibility criteria, benefits, who all are eligible and which courses are eligible. कोर्सेज की बात करूं तो आज की वीडियो में जो स्कॉलरशिप का लिस्ट में देने वाली हूं उसमें सारे के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। नन ऑफ द कोर्सेज विल बी मिस्ड आउट। दैट इंक्लूड्स बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, योर बीकॉम, एमकॉम, नर्सिंग के कोर्सेज, फार्मेसी के कोर्सेज, एवरी ब्रांच इज बीइंग कवर्ड इन टुडेज वीडियो। साथ ही जो स्कॉलरशिप अमाउंट रहेगा वो भी मेंशन किया जाएगा फॉर द इंडिविजुअल स्कॉलरशिप्स। एंड ईदर मर्जिंग ऑफ स्कॉलरशिप इज पॉसिबल और नॉट, मतलब कि 2 से ज्यादा स्कॉलरशिप में हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो भी चीजों की क्लैरिटी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो विल मेक इट वेरी श्योर कि आपको ये वीडियो के एंड तक यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू गाइज टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स। यस, यही मोटो के साथ आज की वीडियो का कंटेंट रेडी हुआ है। Again, mentioning about the comments, the best 3 comments shall be selected and will be showcased in the next video. Make sure you keep on commenting in the video below so that your name will be shout outed, and yeah, you will be all mentioned with a screenshot of your comment on the next video. Okay, तो बिल्कुल ही comment कीजिएगा। Do share the video, subscribe the channel because this channel is basically and only for the students to get the information. Okay, it's me, Yami. Let's begin with today's video. That is the list of top 16. हमने 15 निकाली थी, फिर एक और भी निकली तो 16 हो गया है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स। हाँ, इस स्कॉलरशिप में ना ही सिर्फ हम नाम देंगे विच ऑल आर द ऑप्शंस पॉसिबल, बट विल बी शोकेसिंग सर्टेन प्रूफ्स ऑल्सो, जिससे यकीन हो जाए। कुछ लोगों को अभी भी ये है कि मैम क्या ये स्कॉलरशिप जेन्युइन है, सही में मिलती है क्या अप्लाई करने पे, क्योंकि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू अप्लाइंग, सारा सब कुछ एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, तो मिलेगी क्या स्कॉलरशिप। तो आई हैव सर्टेन प्रूफ्स टू शोकेस जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ स्कॉलरशिप्स मिलती है एंड अप्लाई करते रहना चाहिए। राइट, तो लेट्स बिगिन with the complete information. So there are total top 16 scholarship, all for graduate, undergraduate, school students, सभी के लिए, जहाँ पे स्कॉलरशिप में आप अपने लिए मोबाइल भी ले सकते हो, लैपटॉप भी ले सकते हो, अपनी हॉस्टल फीस को भी कवर कर सकते हो, ट्यूशन फीस तो आ ही जाती है बाय डिफॉल्ट। ओके, इन सारी चीजों के लिए भी है स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद द लिस्ट। एज ऑफ नाउ व्हाट आर द लिस्ट, उससे पहले प्रूफ है जिनको देखना जरूरी है ताकि एक तरीके का भरोसा बैठ जाए कि हाँ बिल्कुल ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये वीडियो देखो। बेसिक पर्पस इज दैट ओनली। मैम आई एम सिलेक्टेड इन टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप। ओके, सो ये चीज है। मैम आई गॉट स्कॉलरशिप ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल 36,000 इन February. आई बाय लैपटॉप, अदर अप्लायंसेस, आई गॉट इट बिकॉज ऑफ योर हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सो मच। तो ये चीजें आती रहती है विच मोटिवेट्स अस, मी एंड आवर टीम। Ma'am, I'm selected for Siemens scholarship. Ma'am, I got Federal Bank Hormones Memorial Scholarship. Okay, so dreams realized, scholarships earned. Okay, बहुत सही से सबको मिल रही है and I'm more than happy. So इसी के साथ हम start करते हैं information on to the very first scholarship. I'm mentioning it again, December में जिसकी deadline है, कुछ की deadline November में भी है, जो काफी है वो December तक end हो रही है, so you can't afford to miss any of the scholarship you are getting eligible into. Right, so let's begin. That is Nirankari Rajmata Scholarship Scheme, जिनकी डेडलाइन है 30th of November. Selected candidates will be receiving a full tuition fee waiver of up to 75,000 per year per annum. Okay, एक साल का 75,000 मिल जाएगा। लास्ट डेट ये है। देखो ये सारी जो स्कॉलरशिप है उनके डिटेल वीडियो तो बन ही चुके हैं,
जिसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, एप्लीकेशन कैसे करना वो भी बताया, तो आप उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो डिटेल वीडियो आप बिल्कुल ही देख सकते हो। जिस किसी में भी आप अपने आप को एलिजिबल फाइंड कर रहे हो, देख लो डिटेल वीडियो, राइट। सो ये चीज है। एलिजिबिलिटी में बीइंग अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, have taken admission to an institute university through a competitive written test, hold an admission letter in one of the following, या तो आप ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो मेडिसिन में, एमबीए कर रहे हो, पीजीडीएम कर रहे हो, आर्किटेक्चर, सीए, सीएफए, एलएलबी, या तो कर रहे हो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। ओके, इन किसी में भी आप हो, यू आर बिल्कुल ही एलिजिबल, बट हाँ इट शुड बी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपका ऑन द मेरिट बेसिस एडमिशन होना जरूरी है, इसलिए लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होना जरूरी है। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 90% मार्क्स ऑन द अबव इन क्लास 12th, हाँ ये चीज है सिंस इसका अमाउंट जो है स्कॉलरशिप अमाउंट इज ह्यूज, तो दे आर गिविंग इट टू द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वेरी मच एलिजिबल, द वन हु आर वेरी मच डेडिकेटेड इनटू स्टडीज, तभी इन्होंने क्राइटेरिया जो 12th की परसेंटेज का रखा है 90% है। क्लियर? Have an annual family income of less than 3,50,000 per annum from all the sources, जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं, अर्निंग सोर्सेज हैं आपकी फैमिली के, सबके मिला के 3.5 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम साल भर की होगी, आप एलिजिबल हो। स्टूडेंट मस्ट सिक्योर मिनिमम ऑफ 75% एवरी ईयर टू रिन्यू द स्कॉलरशिप, ये सिर्फ एक ही बार की स्कॉलरशिप नहीं है, एवरी ईयर आपको मिलेगी, बट हाँ रिन्यूअल जो होगा उसकी भी एक कंडीशन है कि आपकी मिनिमम 75% होने चाहिए, तब जाके आपकी रिन्यू होगी, दूसरे साल भी आपको मिल जाएंगे 75,000 रुपीज। ओके, ये चीज है। इसके साथ जो नेक्स्ट आ रही है लाइफ्स गुड, दैट इज एलजी वाली स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगेन द लास्ट डेट इज 30th ऑफ नवंबर। इसमें यूजी में 50% ऑफ द ट्यूशन फी मिलेगा और अप टू 1 लाख विच एवर इज लेस। ओके, मान लीजिए आपकी जो कॉलेज की फीस है वो 3 लाख है ना, तो उसका 50% वो भी 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख में क्या कम है, तो 1 लाख कम है, तो वो आपको मिल जाएगा। फाइन, इफ योर इन केस योर कॉलेज फी साल भर की 1 लाख है, तो उसके 50% मतलब 50,000, 50,000 और 1 लाख में क्या कम है, 50,000, तो आपको 50,000 मिल जाएंगे। गॉट इट? फॉर पीजी स्टूडेंट 50% ऑफ द ट्यूशन फी अप टू 2 lakhs का क्राइटेरिया है। फॉर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स विद 0 ट्यूशन फी एंड फैमिली इनकम less than 8 lakhs. Okay, UG students will receive 50,000 and PG students will receive 1 lakh. These are the benefits of LG scholarship. Okay, eligibility में यही आ जाएगा कि pursuing undergraduate, postgraduate, any academic year from selected institute. हाँ, इन्होंने एक अच्छा खासा लिस्ट प्रोवाइड किया है, काफी लंबा लिस्ट है, तो उसमें आपकी कॉलेज आनी चाहिए, उसका कॉलेज का नाम आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। वो बहुत सी कॉलेजेस है, डू चेक आउट द डिटेल वीडियो, आपको पता चल जाएगा, पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड किया। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मस्ट हैव सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क इन द 12th, वाइल स्टूडेंट्स इन सेकंड थर्ड ईयर, मतलब बाकी ईयर के हायर ईयर के जो स्टूडेंट्स है उनके मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब मान लीजिए वो सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है, ओके, दे कैन गेट स्कॉलरशिप इफ दे हैव सिक्योर्ड 60% मार्क इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। क्लियर? Children of employees of body for study LG Electronics are not eligible. Okay, नहीं तो biasness हो जाता है। Preference will be given to meritorious students, female candidates and students with annual income more than, it should be less than, not more than, yes, it should be less than 8 lakhs. Applications of this program will be accepted in 4 phases. हाँ, इनके phases हैं into which they are differing the list of colleges. पहले कुछ colleges को display किया, उसकी applications ले ली, फिर अगेन अ पीडीएफ ऑफ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, उसकी एप्लीकेशंस ले ली, तो ये फेजेस में चल रहा है, ठीक है। यू नीड टू कीप ऑन चेकिंग व्हाट ऑल कॉलेजेस आर कमिंग इन द लिस्ट। ये हो गया, इसका भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप जरूर से चेक कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज बीन गिवन। एआईसीटी सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, उसकी भी लास्ट डेट 30th ऑफ नवंबर। Selected student will receive a one-time scholarship of 50,000 per year for each year of their studies till their course is completed. हर ही साल मिलेगा एआईसीटी सक्षम। Again, AICT is All India Council of Technical Education, government based, recognized, so बहुत ही reliable source of getting the scholarship. Indian national होना जरूरी है, specially abled category with a benchmark disability not less than 40%, अगर आप differently abled हो। Be admitted to the first second year through a lateral entry, मतलब डिप्लोमा से डिग्री में हो। In the current year, AICTE approved institute में आपके होने चाहिए। Have a family income less than 8 lakhs, इतनी सी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, ये था सक्षम, एआईसीटी सक्षम। ये क्या है? एआईसीटी
AICTE Pragati scholarship for girls, specifically for girls. 30th November again being the last date. A total of 10,000 scholarships are available each year. Okay, 10,000 scholarships देते हैं with 5,000 awarded for diploma and 5,000 for degree. ठीक है, selected student will receive a one-time scholarship of 50,000 per year and yeah, till the time of the completion of courses. हर ही साल 50,000. This is for girls. Eligibility में female candidate first year of diploma or degree program at AICTE approved. Again being an AICTE scholarship, आपका जो enrollment होना चाहिए वो AICTE approved institute में होना चाहिए. ज़्यादातर institutes are AICTE approved, तो आपकी definitely आ सकती है उसमें. And be admitted to second year of this through a lateral entry. मतलब कि D2D वाले students, diploma to degree वाले भी. Have a family income less than 8 लाख. Up to 2 female members per family are eligible. मान लीजिए 2 sisters ही हैं, दोनों का चल रहा है डिग्री प्रोग्राम, तो दोनों एलिजिबल. अगर 3 sisters है तो तीनों कांट अप्लाई, 2 मैक्सिमम कैन अप्लाई. फाइन, ये चीजें हो सकती है. अब आ गया AICTE स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री दोनों के लिए है. फाइन, 2024-25. अगेन 30th November being the last date of application. इसमें भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लमसम 50,000 का अमाउंट मिल जाएगा, जिससे वो लोग अपने लिए कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं, स्टेशनरी, बुक्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर. दिस अमाउंट इज एंटायर ईयर ऑफ द स्टडीज एंड हॉस्टल एंड मेडिकल चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड. ये चीजें इंक्लूड होगी, बाकी सब में आप इस अमाउंट को स्पेंड कर सकते हो. फाइन. एलिजिबिलिटी में क्या आ जाएगा, इसमें इंडियन होना जरूरी है. द वन हु आर इन्फेक्टेड बाय कोविड, लॉस्ट वन ऑफ बोथ द पेरेंट्स, और अवार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी से बिलोंग करते, शहीद हो चुके हैं, तो उनको ये मिलेगी स्कॉलरशिप. बी एनरोल्ड इनटू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर ऑफ डिग्री. ओके, एनी ऑफ द ईयर, या तो डिप्लोमा प्रोग्राम एट AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट. जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए. नॉट रिसीविंग, दूसरी कोई एंड से आप स्कॉलरशिप अगर रिसीव नहीं कर रहे तभी आपको ये मिलेगी. फाइन. नो मर्जिंग ऑफ स्कॉलरशिप्स. SBI की भी है स्कॉलरशिप, आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. 30th November लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. वन टाइम स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा आपको 15,000 का. एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, 6 to 12 स्टैंडर्ड में होने चाहिए बच्चे. 75% इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब कि मान लीजिए बच्चा है 8th स्टैंडर्ड में, तो उसके 7th स्टैंडर्ड में 60% आना जरूरी है. सॉरी, 75% आना जरूरी है. The gross family income of the applicants must be up to 3 lakhs. 3 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए. Applicants are open for the following regions: states and union territories. Specific state and specific union territories. But हाँ, number of states ज़्यादा है, तो बिल्कुल ही possible है आपका states इसमें हो. मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश. यूनियन टेरिटरीज में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, इतने से हैं. राइट. 50% shall be reserved for the female candidates. Preference will be given to the applicants belonging to scheduled caste and scheduled tribe. जरूरी नहीं है SC ST को ही मिलेगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा. That's it. Okay. Then we have TSDPL, जिसका भी अभी रिसेंट वीडियो बना है इसका, आप बिल्कुल ही इसको चेक कर सकते हो. 3rd of December is the last date of application. इसमें आपको मिल जाएंगे 50,000 rupees for 1 year. And the scholarship funds can be utilized for various purposes like tuition fee हो गई, इसमें cover books, stationery, hostel fee, mess charges and other charges related to your academics. सारे cover हो जाते हैं इसमें. Right? Eligibility में open for students who are domiciles of this locations. Okay, that is Jamshedpur, Kalinganagar, Patnagar, Faridabad, Pune, Chennai, Tada and Kolkata. Okay, must be pursuing ITI diploma, specifically ITI diploma के होने चाहिए. 50% मार्क्स 10th में होने चाहिए. एंड फैमिली इनकम जो है 5 लाख से कम होनी चाहिए. TSDDL मतलब कि टाटा स्टील की कंपनी में अगर आपके मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो. ओके. गर्ल्स स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिफरेंटली एबल्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा, एंड द वन बिलोंगिंग टू ST ST प्रेफरेंस दिया जाएगा. ओके. उन्हीं को मिलेगा ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस दिया जाएगा. ओके. जिन्होंने अचीवमेंट लिया है स्पोर्ट्स में या तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी. ये हो गया टाटा स्टील का. अब आ जाती है श्री तुलसी तांती शक्ति स्कॉलरशिप, दैट इज फॉर क्लास 9 गर्ल स्टूडेंट्स, जिसकी अगेन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 10th of December एंड 6,000 पर ईयर आपको मिल जाएंगे. विल बी प्रोवाइडेड फॉर क्लास 9th and 10th. ओके. ये चीज है फॉर द गर्ल स्टूडेंट.
कैन बी यूज्ड फॉर एकेडमिक एक्सपेंसेस, मान लीजिए ट्यूशन फीस है, बुक्स एंड स्टेशनरी, उसमें आप इसको अमाउंट को यूज कर सकते हो, ठीक है, 6,000 पर ईयर। एंड गर्ल्स एलिजिबिलिटी और भी है, गर्ल्स मस्ट बी इनटू 9th standard and can apply for the scholarship. Annual family income from all the sources should be less than 5 lakhs. Open to Indian national girls enrolled in the school located, हाँ अगेन इसमें स्टेट स्पेसिफिक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, दमन एंड पौंडीचेरी, ठीक है। ये हो गया चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ बडी फॉर स्टडी नॉट एलिजिबल, बेसिक कंडीशन। स्ट्रीट तुलसी उसमें ही है, उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी है, वो 9th-10th का हो गया, ये ग्रेजुएट का हो गया। अगेन द डेडलाइन बीइंग द सेम 10th of December, 1,20,000 पर ईयर आपको मिल जाएंगे, ओके। कैन बी यूटिलाइज्ड इनटू वेरियस एकेडमिक एक्सपेंसेस। Students currently enrolled in the first year of BE Tech students are eligible. Applicant must score at least 50% marks both in 10th and 12th. दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में उनके मिनिमम 50% होने चाहिए, एंड जो एप्लीकेंट है वो फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ BE Tech इंजीनियरिंग, ओके। एनुअल फैमिली इनकम का क्राइटेरिया 6 लाख का है, एंड इट्स ओपन टू द इंडियन नेशनल्स इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन अगेन द सेम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, दमन एंड पुडुचेरी, ओके। एंड बडी फॉर स्टडी के जो एम्प्लॉयज है उनके बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। श्री तुलसी तंती उड़ान फॉर डिप्लोमा, स्कूल का हो गया, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हो गया, डिप्लोमा का भी है, जिसमें आपको 60,000 पर ईयर मिल जाएंगे, जो कि आप अपने एकेडमिक एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हो। 10th of December being the last date of application. और जो एलिजिबिलिटी है, स्टूडेंट्स मस्ट बी एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा, मस्ट हैव स्कोर्ड 50% मार्क्स इन द 10th, 12th तो आएगा नहीं, सिर्फ 10th, ओके। एंड एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 6 लाख एंड इज ओपन टू इंडियन नेशनल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट्स, अगेन द लिस्ट बीइंग द सेम। तो आप बिल्कुल इसमें चेक कर सकते हो, आपका इसमें आ रहा है अपना इंस्टीट्यूट, आप अप्लाई कर सकते हो। फेडरल बैंक की भी है स्कॉलरशिप, बहुत ही बड़ी, लास्ट ईयर भी इसका वीडियो बना था, तभी बहुत ही रिस्पॉन्सेस मिले थे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये क्रैक हो गई थी स्कॉलरशिप। 18th of December इज द लास्ट डेट, 100% रियम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फी, बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं इसमें, एंड अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। पीसी लैपटॉप का भी अलग से मिलेगा 40,000 वन टाइम, टैबलेट लेना है 30,000 एक टाइम रियम्बर्समेंट मिल जाएगा इसमें, एंड ओवरऑल एलिजिबिलिटी ऑफ 1 लाख पर एनम, मतलब जो ये मिला के टोटल अमाउंट है 1 लाख से क्रॉस नहीं हो सकता, ओके। 1 लाख की मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको 1 साल की मिल सकती है फेडरल बैंक पर। कौन कौन एनरोल कर सकते हैं इसमें? जो वन हुआ परस्यूइंग MBBS, BTech, BSc, MBA, BSc फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टेट्स लाइक गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, ओके। ये हो गया, इसमें BSc ऑनर्स भी आ गया कोऑपरेशन एंड बैंकिंग में। हैव सिक्योर्ड अंडर मेरिट, हाँ आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में अंडर द मेरिट स्कोर होना चाहिए, मतलब कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हुए अच्छा स्कोर लाते हुए अपना एडमिशन लेना होना चाहिए, ओके। हैव अ फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख, 3 लाख से कम आपकी फैमिली एनुअल इनकम होनी चाहिए, गॉट इट। नहीं हो गया फेडरल का। अभी HDFC, इसका भी बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स मिला, many of them are cracking the scholarships. For general postgraduate 35,000, professional postgraduate you have 75,000 as the scholarship amount. 31st of December being the last date. Eligibility जो बन रही है वो ये है, students must be pursuing post graduation courses general like MCom, MA कर रहे हो, professional courses like MTech और MBA कर रहे हो in the recognized colleges or university. The applicants must have passed the previous qualifying examination with 55% marks. Okay, annual family income 2.5 लाख से कम, and preference would be given to the one who have experienced कोई बड़ी सी क्राइसिस एक्सपीरियंस की है, तो आप बिल्कुल ही इसको फॉर्म में मेंशन कर सकते हो, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। द क्राइसिस कुड बी मेडिकल क्राइसिस, फाइनेंस क्राइसिस, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है आपको बिल्कुल ही आप मेंशन कर सकते हो। ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, ओके। ये हो गया अपना HDFC। अभी ये जो है मेरिट कम नीड फॉर द अंडर ग्रेजुएट, वो था पोस्ट ग्रेजुएट, दिस फॉर अंडर ग्रेजुएट, उनको मिल जाएगा। अगर आपका जनरल अंडर ग्रेजुएशन है 30,000, प्रोफेशनल है तो 50,000। 31st December बीइंग द लास्ट डेट, एक्सटेंड की गई है, ओके। तो मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। अभी जनरल में कौन से आ जाएंगे? अंडर ग्रेजुएशन BCom, BSc, BA, BCA वाले कोर्सेज जो कि जनरली 3 साल के रहते हैं, एंड BTech, MBBS, LLB, BTech, B आर्किटेक्चर, नर्सिंग,
जो कि 4 या 5 साल के प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं अंडर ग्रेजुएशन। 55% मार्क्स होना जरूरी है आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 2.5 लाख एंड द प्रेफरेंस वुड बी गिवन जिनके घर में ज्यादा ही कोई क्राइसिस आई है इन द पास्ट। ओके, ये बिल्कुल ही आप फॉर्म में मेंशन करते हो, अपने लिए प्रायोरिटी ले सकते हो। गॉट इट। नाउ SDFC फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, 31 December बीइंग द लास्ट डेट, 1st to 6th स्टैंडर्ड को मिल जाएगा 15,000 रुपए, 7th to 12th स्टैंडर्ड या तो डिप्लोमा या तो ITI या तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मिल जाएगा 18,000 रुपीज। ओके, so the rest of the criteria is being the same, but हाँ currently studying in 1st to 12th standard or diploma or ITI or polytechnic and it should be from government or government aided schools. Okay, ये हो गया। for the one who are pursuing diploma courses, only student pursuing diploma after 12th are eligible to apply for the scholarship. डिप्लोमा किया है but 12th के बाद किया है तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, ओके, scholarship for technical courses, again 31st December last date. Selected candidates will receive financial support for technology, engineering and medicine related courses. Okay, मतलब ये जो रहता है ना जहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं किया, जैसे आप फॉर्म भरते हो अपनी ट्यूशन फीस को लिखते हो, आपके जो भी एक्सपेंसेस है एकेडमिक के वो मेंशन करते हो फॉर्म में, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे क्या अमाउंट आपको मिलेगा। ओके, बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ BTech 5 year इंटीग्रेटेड कोर्सेज, अगर MTech का है तो भी एलिजिबल हो, MBBS में हो एलिजिबल हो, 5 year लॉ प्रोग्राम में हो एलिजिबल हो। ओके, बट आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। हैव पास द इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी या तो CBSE और अदर इक्विवेलेंट बोर्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 22 और लेटर 2022 या तो उसके बाद के कोई साल में, मतलब कि 23 या 24 में आपने अपना 12th दिया है, आप एलिजिबल हो। मतलब कि हो सकता है किसी ने 22 में 12th दिया है, फिर गैप ले लिया, ओके, 1 साल का 2 साल का, फिर जाके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो गैप वाले भी एलिजिबल है। ओके, ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। एंड हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम बेस्ड ऑन द जनरल ओपन मेरिट रैंक, मतलब कि अच्छा खासा पढ़ाई करते हुए मेरिट बेस्ड आपने एडमिशन लिया है तो आप एलिजिबल हो। ओके, हैव ग्रॉस फैमिली इनकम नॉट मोर देन 3 लाख फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, एलिजिबल। नाउ इसमें कुछ नोट है, in addition to the gross family income, education and occupation of the parents and other family members including elder children will be considered। ये चीज है कि इसमें पूरा सर्वे किया जाएगा आपका, आपके फैमिली का अर्निंग है या नहीं है, बट प्रेजेंटली वो लोग क्या कर रहे हैं उस पर आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। ओके, तो अच्छा खासा सर्वे वो लोग करेंगे एंड विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर दोज एज सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, मतलब कि आप पहली लड़की या तो लड़के हो जो कि ग्रेजुएट हो रहे हो पूरे परिवार में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, ये चीज है फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स उसको कहते हैं, राइट। देन वी हैव SDEF, दैट इज श्याम लता गर्ग स्कॉलरशिप, अगेन द लास्ट डेट बीइंग 31st December, राइट। इन सबकी डिटेल वीडियोस बन चुके हैं ऑन टू द यूट्यूब चैनल इट्स मी यामी, जिसकी लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉक्स, आप बिल्कुल ही उसको चेक कर सकते हो। अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 50,000 will be given to all India ranking of less than 2500। ओके, तो ये टोटली आपकी अच्छी खासी रैंकिंग पे आपकी जाएगी स्कॉलरशिप अमाउंट। अगर आपने ऑल इंडिया रैंक 2500 से लेके 5000 के बीच में आपको मिल जाएंगे 40,000। अगर आपकी रैंक है 5000 से 7500 के बीच में आपको मिल जाएंगे 30,000 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज अवॉर्डेड टू नॉन टेक्निकल कोर्सेज एज BA, BSc, BCom, BBA एक्सेट्रा। ओके, उन सबको मिल जाएंगे 10,000। सो एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन द प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज इंजीनियरिंग ले लो, मेडिकल, आर्किटेक्चर और अदर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ओके, एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, 12th के स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 80% इनटू CBSE बोर्ड एंड 70% इनटू अदर बोर्ड्स। फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट मिनिमम ऑफ CGPA ऑफ 8। इसमें ये पूरी स्कॉलरशिप में आपके मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा कि आपको मिलेगी या नहीं। ओके, एनुअल फैमिली इनकम का क्राइटेरिया 8 लाख से कम होना जरूरी है। ईयर ऑफ स्टडी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। टेक्निकल कोर्सेज ओनली 1 year ड्रॉप इज अलाउड, बीच में अगर आपने ड्रॉप लिया है पर 1 ही साल का अलाउड है, ज्यादा ड्रॉप अलाउड नहीं है। गॉट इट। सो दिस वाज इट, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंजीनियरिंग, द ऑल इंडिया ओवरऑल रैंक मस्ट बी लेस देन 90,000, मेडिकल के लिए must be less than 40,000 and age limit फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की 19 years ऑफ एज के अंडर होने चाहिए, सेकेंड ईयर के लिए 20 years के एज के अंडर होने चाहिए। ओके, मतलब कि 1 साल का ही गैप अलाउड है। गॉट इट।
So that was it about the scholarship. The one which is having deadline coming in the month of December, that is the end of 2024. जल्दी से अगर आप अपने आप को एलिजिबल फाइंड कर रहे हो एनी ऑफ द स्कॉलरशिप्स या एज मेनी ऑफ द स्कॉलरशिप्स, आप बिल्कुल ही उसका डिटेल वीडियो चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी, जल्दी से अप्लाई कीजिए. ओके, डोंट इवन वेट फॉर द लास्ट डेट, क्योंकि कई बार ये होता है कि उससे पहले ही उन्होंने विंडो क्लोज कर दी अगर एप्लीकेंट्स ज्यादा हो गए तो. Right, so apply it really soon. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the YouTube channel. It's me, Yami. Do share the video as much as possible, subscribe the channel and keep following for the videos.